अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो मेरे सऊदीया के जॉब के हवाले से है, एजुकेशन के हवाले से कि सऊदीया में टीचिंग जॉब कैसे सर्च करते हैं, इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं सर्च। तो शुरू करते हैं। जैसे सर्च में हमने देने हैं मुख्तलिफ स्कूल के नाम। जैसे मैंने ये पहला स्कूल दिया नूरा इंटरनेशनल स्कूल, इसके जॉब पे हमने जाना है। और जैसे ही हम इसका जॉब क्लिक करेंगे तो हमारे साथ एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें डिटेल दिया हुआ है कि इस स्कूल ये है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल जो कैम्ब्रिज करिकुलम को फॉलो करता है। तो इसके हिसाब से आपको अगर कैम्ब्रिज की एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल टीचिंग स्टाफ इनको चाहिए। आपने करना क्या है, आपने सिंपल सी करना है कि अपनी सीवी, अच्छी सी सीवी बना लेना और इनकी वेबसाइट, इनके जो ईमेल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इस पर सेंड कर देना है। वो लोग जो सऊदीया में है वो इनके फ़ोन पे भी इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो फ़ोन भी दिया हुआ है और ईमेल भी दिए हुए हैं। अब दूसरा स्कूल जैसे हम चेक करते हैं, लेट सपोज़ ये हम चेक करते हैं अब डोम इंटरनेशनल स्कूल। तो ये डोम इंटरनेशनल स्कूल आ गया। इसके साथ अब हम ऐड करते हैं, ये नीचे जाएंगे जॉब पे। जब जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके साथ ये वाला जो पेज है कैरियर वाला, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम ये क्लिक करते हैं इस पर तो ये हमको इनकी जॉब पोर्टल पे ले जाएगा। तो ये अब उनका जॉब पोर्टल है। ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्री क्लिक करेंगे और इसके साथ ये जो कोड दिया हुआ है ये आप पुट करेंगे। जैसे ये मैंने पुट कर दिया है, अब कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ये पेज आप कंटिन्यू करेंगे तो इससे आगे जो आपको पेज आ जाएगा वो है अप्लाई करने का। जैसे अब ये पेज है तो ये आपका एप्लीकेशन पेज है। इसमें आपने ये सारे इसके साथ ही आपने सारे इन्फॉर्मेशन पुट कर देने हैं। जैसे ये सारे इन्फॉर्मेशन जैसे आप पुट करेंगे ना, तो जैसे मैं अब आपके सामने ये फ़िल करता हूँ, मैं ये आपके सामने फ़िल कर देता हूँ। जैसे अब ये है आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। लेट सपोज़ हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी एक रैंडम सा सब्जेक्ट में सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने बायोलॉजी टीचर सेलेक्ट किया है तो इसके साथ ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि क्या आपको चाहिए। सही है, तो अगर आप सऊदीया में हैं तो आप अप्लाई कर लें। और आप इंटरव्यू अगर डेमो क्लियर कर सकते हैं तो वो हो सकता है। फिर आपने अप्लाई करना है मेल के लिए या फीमेल के लिए, कौन से सेक्शन के लिए आपने अप्लाई करना है। हाई स्कूल बायोलॉजी चूँकि हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है तो हाई स्कूल में ही हमने अप्लाई कर देना है। अपने फिर यहाँ पे अपने नाम देना है, आपका जो नाम आपकी डिटेल दिया हुआ है आपकी डिग्री के ऊपर या आपके एकामी के ऊपर। तो आपकी डिग्री के ऊपर या आपके एकामी के ऊपर वही डिटेल आपने दे देनी है इधर। तो जैसे आप ये सारा फिल करेंगे तो दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे हम। ये पासपोर्ट मेल है या फीमेल है वो करना है। नेशनलिटी आप कहाँ से हैं तो वो आपने पुट कर देना है। इसके बाद नेशनल आईडी अगर आपके पास अकामा हो, वो पासपोर्ट नंबर हो आपके पास। इसके अलावा इनकी जितने भी सारे ये रिक्वायरमेंट्स है ये आप देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट आपका होना चाहिए ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है ये आपकी क्वालिफ़िकेशन पे है। अब मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपने हाईएस्ट डिग्री आपने देगा, आपके पास मास्टर है, एमफिल है, पीएचडी है, जो भी है ये आप लिख सकते हैं। बीएस है, जितना भी है आप इसमें वो लिख सकते हैं। फिर इसके लैंग्वेज आपके कौन कौन से है। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक्सपीरियंस आपके पास कौन सा है। वीज़ा इकामा आपके पास है या नहीं है, या फ्रेश वीज़ा है तो जो भी है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास आईजीसीसी है या कौन सी एक्सपीरियंस आपके पास है वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। जितनी भी एक्सपीरियंस है वो आप 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपके साथ मुख्तलिफ स्कूलों के कॉलेजेस के एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रेफरेंस के हवाले से बात यह है कि आप किसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं जो आपको रिकमेंड कर सकता है कि हाँ ये बंदा मैं जानता हूँ और इसके मतलब ये टीचिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में। फिर अगर ये नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आपका पिक्चर होना चाहिए, इकामा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है और अच्छी सी में होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर देना और इसके बाद सेव एंड प्रोसीड। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे ना तो आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। अब कोई और स्कूल सर्च करते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल सर्च करता हूँ तो ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल तो ये तो एक हाई प्रोफाइल स्कूल है, लेकिन इसमें इस टाइम जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है कि ये जो ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल की वैकेंसी है इस पर आपने क्लिक कर देना है और ये आपको इनकी वैकेंसी पेज पे ले चलेगा।
जैसे अब ये थोड़ा लोडिंग कर रहे हैं। हाँ तो अच्छा, ये हमारे पास इनकी वैकेंसी पेज ओपन हो गया है। तो वैकेंसी ये है, ये इनकी वैकेंसी है। यहाँ पे आपने इनकी वैकेंसी पहले देखनी है कि इनके पास कौन कौन सी वैकेंसी है। अगर आप इस पे देखें, अप्लाई भी दिया हुआ है। अगर आपको इनके वैकेंसी का पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये नीचे जैसे जाएंगे ना, तो ये इनके ऑल कैंपस मुख्तलिफ कैंपस आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हम यहाँ से देखें ऑल कैंपसेस की। तो ये जितनी भी वैकेंसियाँ आप नीचे देखें, ये वैकेंसियाँ दी हुई है, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। जैसे आप पहली वैकेंसी सेफ गार्ड एडमिनिस्ट्रेटर की है, नीचे इसकी रिक्वायरमेंट्स दी हुई है नीचे। ये दूसरी है क्रिएटिव कंटेंट स्पेशलिस्ट, फिर इसके बाद इवेंट कोऑर्डिनेटर आता है होल स्कूल, और फिर इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर आता है। तो फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट आता है, सप्ली टीचिंग असिस्टेंट चाहिए। तो इसमें जो भी वैकेंसी आप किस प्रोफाइल के साथ मैच कर सकते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक दूसरा टॉप का स्कूल मैंने सर्च कर दिया है, मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल। ये बहुत टॉप का स्कूल है, एवरेज से ऊपर है। तो अब जैसे मैं इनकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है ये ओपन करूँगा, तो इनका तरीक़ाकार बहुत सिंपल है। ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है कि क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट रिक्वायरमेंट है आइल्स और टॉफल की, तो अगर आप सऊदीया में हैं तो अमूमन अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको डेमो पे बुलाएंगे और फिर उसके बाद कंसिडर करेंगे। सबसे इजी है इनका जो इनके अगर आपके पास आपकी अच्छी सीवी है तो आपने सीवी स्कूल पे नहीं, आपने सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर, ये जो नीचे दिया हुआ है ना सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर, इनको सेंड करते। जैसे आप हमें ओपन करते हैं, ये आपके पास इनके सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर आ गई है कि केजी के कौन सा कोऑर्डिनेटर है, ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 3 की, सारों की ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप कोई भी एड्रेस उठा के इस पर ईमेल कर सकते हैं। जैसे अब ये देखिए आप कौन से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की भी दिए हुए हैं और ग्रेड्स की भी दिए हुए हैं, गर्ल्स की भी दिए हुए हैं, बॉयज़ की भी दिए हुए हैं। तो आप कौन सा आपके प्रोफाइल के साथ मैच करता है, आप वो वाला ईमेल यहाँ से उठा के आप उसी कंसर्न बंदे को ईमेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सीवी अच्छी हो तो आगने वाला बंदा इम्प्रेस हो के आपको मतलब रिस्पॉन्ड बैक कर सकता है, क्योंकि ये अच्छी स्कूल है। तो अच्छी स्कूल में उमूमन आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।